नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह को मजबूत बनाने के फायदे के विषय में। आज मैं आपको राहु से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपके जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे राहु आपके जीवन में शुभ परिणाम दे सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह राज की बात बताऊं, आपको यह जानना जरूरी है कि राहु का असर आपके कुंडली में कैसे होता है, मजबूत राहु आपको क्या देते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु को मजबूत बनाने के कुछ खास उपाय बताऊंगा जो आपके भाग्य की बाधा को सदा के लिए दूर कर आपके किस्मत को बदल देगा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राहु के बारे में सारी बातों का आकलन हम इन 4 पॉइंट के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राहु के परिचय के बारे में। राहु का परिचय पौराणिक कथाओं में दिया हुआ है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तब स्वर भानु नामक राक्षस ने छल से अमृत पान कर लिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन से अलग कर दिया। यानी गर्दन के ऊपर का जो भाग बचा वह राहु के रूप में विख्यात हुआ और धड़ का जो भाग है वह केतु के रूप में विख्यात हुआ। राहु के यदि स्वरूप की चर्चा की जाए तो राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। यह राशि और भाव के आधार पे अपना फलाफल देते हैं, किसी ग्रह के साथ स्थित होकर अपना फलाफल देते हैं। यानी राहु का स्वरूप छाया स्वरूप होता है। राहु के कारकत्व, आइए अब हम जानते हैं कि राहु के क्या क्या कारकत्व होते हैं। राहु के कारकत्व की बात की जाए तो राहु गूढ़ और रहस्यमयी विद्या देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह तीव्र इच्छा शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी राहु तीव्र इच्छा शक्ति देते हैं। अचानक से प्राप्त होने वाले लाभ हानि का भी संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। असामान्य प्रतिभा, यानी ऐसा टैलेंट जो सामान्य तौर पे मिलना मुश्किल होता है, ऐसी प्रतिभा को देते हैं राहु। राहु लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार जैसे चीजों से लाभ का भी कारकत्व रखते हैं। यानी इन चीजों को भी नियंत्रित करते हैं। चालाकी, चालबाजी जैसे चीज जहां तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है वे राहु के नियंत्रण में आते हैं। यानी राहु अगर मजबूत हो तो व्यक्ति काफी चालाक होता है। वहीं नियम कानून ना मानना भी राहु के कारकत्व में आता है। यानी इन सारे चीजों को राहु नियंत्रित करते हैं। यदि जन्म पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में विराजमान हो, मजबूत स्थिति में विराजमान हो, तो इन चीजों में आप दक्ष होते हैं। ये गुण आप में विराजमान होते हैं और इन सारे गुणों के मदद से, इनके सहयोग से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करना अत्यंत आसान हो जाता है। जीवन में न केवल धन संपदा प्राप्त करना आसान हो जाता है, बल्कि यश प्रतिष्ठा एवं सुख शांति जैसे चीजों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। राहु जहां गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं को देते हैं, वहीं तीव्र बुद्धि, चालाकी जैसे चीजों को भी देते हैं। अचानक से प्राप्त होने वाले लाभ को भी नियंत्रित करते हैं। अतः जीवन में जो भी आप प्रयास करते हैं, अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे और भाग्य के सहयोग से जो अचानक से लाभ देने की स्थिति बनाता है, आप निश्चित सफलता प्राप्त कर लेते हैं, धनवान, यशवान और विख्यात हो जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कुंडली में राहु कहाँ किस भाव में शुभ माने जाते हैं और किस भाव में अशुभ माने जाते हैं। कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ, इसे जानने के 2 आधार हैं। राशि के आधार पे राहु किस राशि में शुभ होते हैं। राशि 12 होती है, मेष से लेकर मीन राशि। यानी इन राशियों में कहाँ राहु शुभ माने जाते हैं, किस राशि के राहु शुभ माने जाते हैं। दूसरी स्थिति बनती है भाव के आधार पे, राहु किस भाव में शुभ माने जाते हैं। जन्म पत्रिका के यह जो पहला से लेकर 12वां भाव तक होता है, कहाँ किस भाव में विराजित राहु को शास्त्रों में शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है, शुभ फल देने वाला माना गया है। सबसे पहले हम जानते हैं राशि के आधार पर। राशि के अनुसार दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये राशियां राहु के लिए शुभ मानी जाती है। दूसरी राशि यानी वृष राशि, तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, छठी राशि यानी कन्या राशि, 10वीं राशि यानी मकर राशि और 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। इन राशियों में राहु विराजित हो तो शास्त्रों के अनुसार राहु शुभ राशि में माने जाते हैं, शुभ फल देते हैं।
राशि के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं भाव के आधार पे। यह जो 12 भाव है इसमें कहाँ राहु शुभ होते हैं। सबसे पहले दूसरा, छठा और 10वां, ये 3 स्थान पे विराजित राहु को शास्त्रों में शुभ माना गया है। यहाँ द्वितीय भाव में कोई भी अंक लिखा हो, यहाँ छठा भाव में कोई भी अंक लिखा हो या 10वां भाव में कोई भी अंक लिखा हो, जब यहाँ राहु विराजित होते हैं तो भाव के आधार पर इन्हें शुभ माना जाता है। दूसरी स्थिति बनती है तीसरा, 7वां और 11वां। ये 3 भाव में भी राहु का विराजित होना शुभ माना जाता है। इन 3 भाव में कोई भी राशि आ रही हो, कोई सा भी अंक लिखा हो, राहु यदि यहाँ विराजित होते हैं तो इन्हें शुभ माना जाता है। राहु पहले भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में विराजित होते हैं तो कुछ ना कुछ अशुभता देते हैं। वहीं 4, 8, 12 की बात की जाए, चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की बात की जाए तो यहाँ भी राहु का विराजमान होना अच्छा नहीं माना जाता है। यानी राशि के आधार पे वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, ये राशियां राहु के लिए शुभ मानी जाती है और भाव के आधार पे 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये भाव राहु के लिए शुभ मानी जाती है। इन भाव में राहु विराजित हो तो राहु अपने कारकत्व को बढ़ा देते हैं, अपने गुण को बढ़ा देते हैं। यानी जो अभी वीडियो में मैंने चर्चा की कि राहु किन चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, इन चीजों का कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहयोग प्राप्त होने लगता है। आप में तीव्र इच्छा शक्ति, अचानक लाभ प्राप्त होने का भाग्य का योग, आप में असामान्य प्रतिभा, चालाकी एवं अनेक प्रकार के ऐसे गुण आ जाते हैं जो राहु द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में पहले से ही राहु शुभ स्थान पे या शुभ राशि के विराजित हों, जहां शास्त्रों में राहु को अच्छा माना जाता है, तो जीवन में इन गुणों के समावेश से जीवन में सफलता अर्जित कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि राहु यदि अशुभ फल दे रहे हो, राहु यदि निर्बल हो रहे हो, तो क्या ऐसे उपाय संभव हैं जिससे राहु को मजबूत बनाकर इससे लाभ उठाया जा सके? राहु का शुभ या मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के सफलता और असफलता राहु के कारकत्व पे पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यानी राहु अगर अच्छा नहीं है, राहु यदि मजबूत नहीं है तो जीवन में सफलता और तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाती है। जीवन में जो आपकी इच्छा है, जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें बाधा विघ्न लग जाता है। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं कि राहु यदि मजबूत स्थिति में नहीं है, राहु यदि पूरा लाभ आपको नहीं दे रहा हो, तो कौन से ऐसे उपाय करें जिससे राहु के शुभ फल को बढ़ाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सके। राहु को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले राहु से जुड़े पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। राहु से जुड़े पूजा पाठ की बात की जाए तो राहु का कवच और राहु के स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना राहु के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है, राहु के कारकत्व को जीवन में लाता है, यानी इन गुणों को बढ़ाता है। दूसरे उपाय की बात की जाए तो भगवान शंकर को राहु से जोड़कर देखा जाता है। यानी राहु के शुभ फलों को बढ़ाने वाले देवता माने जाते हैं भगवान शंकर। शंकर भगवान के विधिवत रूप से पूजा आराधना करने से राहु के अशुभ फल शांत होते हैं, वहीं राहु प्रसन्न होकर शुभ फल को बढ़ा देते हैं। शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ को नियमित रूप से करने से जीवन में राहु के हानि या अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं और राहु भी शुभ फल देने लगते हैं। दूसरा एक उपाय बताया गया है भगवान कृष्ण की पूजा आराधना। भगवान कृष्ण को भी राहु के शुभ फलों को बढ़ाने से जोड़कर देखा जाता है। भगवान कृष्ण के पूजा आराधना करने से जीवन में राहु के शुभ फल बढ़ जाते हैं, राहु की अशुभता शांत हो जाती है और जीवन में सफलता और तरक्की मिलना आसान हो जाता है। राहु जो यहाँ वहाँ भटकाने का कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्ध मंदिर की परिक्रमा करता है तो भी राहु के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं और राहु जीवन में शुभ फल देने लगते हैं। यानी सिद्ध मंदिर की परिक्रमा करना भी राहु के शुभता को बढ़ाने वाला एक खास उपाय माना जाता है। राहु के मूल बीज मंत्र का जाप, राहु से जुड़े वस्तुओं का खान पान में, पहनने में, जैसे राहु नीला रंग का प्रतिनिधित्व करता है तो नीले रंग के वस्त्रों को पहनने में या नीले रंग के धागे को हाथ में बांधने से
राहु के शुभता को बढ़ाया जा सकता है। जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति को देखकर, यानी राहु अगर अच्छी स्थिति में विराजमान हो, जहां शास्त्रों ने अच्छा माना है, राहु से जुड़े रत्न को धारण कर, राहु के लिए रत्न माना जाता है गोमेद को। गोमेद धारण करने से भी राहु के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। राहु यदि शुभ फल दे रहे हो तो उसे मजबूत बनाकर, यानी गोमेद रत्न धारण करके उसके शुभ प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। तो राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह बन जाते हैं जो जीवन के सफलता और असफलता को पूरे तरीका से प्रभावित करते हैं। जीवन में क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं प्राप्त होगा, यह जन्म पत्रिका में राहु पर भी निर्भर करता है। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि राहु आपके कुंडली में, आपके पत्रिका में क्या प्रभाव दे रहे हैं, जीवन में कैसे लाभ हानि राहु प्रदान कर रहे हैं। मन में राहु से जुड़े कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, यथासंभव प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।